हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए बेटा 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए वो क्वेश्चन लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। उसी बेसिस पे हमने सीरीज़ तैयार कर रहे हैं और आप लोगों के बेहतरीन रिजल्ट के लिए हमने ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा जल्दी से आपको पेन कॉपी लेके बैठिए और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को बेटा प्रेस कर लीजिए। देखिए तो जितने भी हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन पे हमें आपके साथ एक डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को रखा गया है, ठीक है बेटा। देखिए चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर ये 10th क्लास का बेटा सेट तैयार किया गया है 10th क्लास के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा। यहाँ पर देखिए इस बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आपके अवेलेबल है बेटा। इस वाले क्वेश्चन पर ये आपने देखा होगा जितने भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है बुक है बेटा, जहाँ भी है ये क्वेश्चन अवेलेबल है। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लेकर आया हूँ, कितने पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, बेटा 4 पार्ट लेकर आया हूँ। हर क्वेश्चन में मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके केस को करने के लिए मेरे 2-3 क्वेश्चन आपको लिए दूंगा। तो बेटा जिससे क्या होगा, आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगी और बेहतरीन तैयारी के साथ आप अच्छे रिजल्ट को लेकर आएंगे बेटा। देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले दे रखा है बेटा फाइंड क्यू एंड आर। क्यू और आर क्या करना है, फाइंड करना है आपको फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब आप याद कीजिए बेटा इक्वलिट डिवीजन मेथड क्या होता है हमारे पास। इक्वलिट डिवीजन मेथड क्या है, इसे आप याद कीजिए। डिवीजन थ्योरम क्या होती है हमारे पास, इसे याद कीजिए बेटा। आप ए इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है हमारे पास बी क्यू। बेटा बी क्यू प्लस आर होती नहीं होती यहाँ पर वेयर। और आर की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए बेटा आर की वैल्यू होती है हमारे पास 0 से लेकर के बेटा यहाँ पर बी से स्मॉल होती है। याद कीजिए ये हमारे पास इक्वलिट डिवीजन थ्योरम है बेटा। इक्वलिट डिवीजन थ्योरम का ये रिजल्ट है और इस पर हमें क्या करना है, एक बेटा आउटपुट देना है। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या क्या दे रखा है बेटा। यहाँ पर आपको क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 13। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 दे रखी है देखिए। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। बी की वैल्यू 3 दे रखी है। आज आपको इस जितने भी आप प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं कहीं से बेटा ये सीरीज कर रहे हैं, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए बेटा, बिल्कुल आपको तैयारी कराएंगे, आप बिल्कुल टॉप मारेंगे बेटा। देखिए टॉप करेंगे। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दे रखी है, निकालो क्यू और यहाँ पर क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। आपने ए की वैल्यू 13 पुट कर दी, यहाँ पर 13 पुट की यहाँ पर देखिए। और बी की वैल्यू पुट की 3Q पुट की यहाँ बेटा प्लस आर। ये आगे इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आगे हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन अब हमें कैसे मालूम चलेगा भाई, यहाँ तो क्यू का वैल्यू भी नहीं निकली है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। क्यू की वैल्यू भी नहीं निकली है, लेकिन इसमें एक चीज़ और दे रखी है बेटा, ध्यान से देखिए। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है 0 से लेके बी से लेस देन। तो बी की वैल्यू 3 है, तो बेटा आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0 से लेकर के 0 भी आएगी, 1 आएगी, 2 भी आएगी, लेकिन 3 नहीं आएगी। मैंने आपसे बोला ना कि आर की वैल्यू क्या होती है, बी से छोटी होती है। तो बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 से स्मॉल वैल्यू लेनी है। ये भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आप याद कीजिए। ये आर की वैल्यू हो गई बेटा, बिल्कुल हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट इफ आर इज इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 0 है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा। यहाँ से देखिए आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 13 प्लस 3Q, सॉरी यहाँ पर 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 3Q। और Q की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से Q की वैल्यू निकलेगी 13/3 निकल के आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या लगाएंगे आप, सेकंड कंडीशन में रिप्लाई देंगे आंसर आपके इफ आर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर दीजिए। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 13 इज इक्वल टू 3Q और प्लस 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 1 इक्वल टू 3Q। ये 12 इक्वल टू 3Q और Q की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और Q की वैल्यू आ गई 4।
क्यू की वैल्यू 4 आ गई। अब एक केस और बचा है, आपको ये भी केस लेना पड़ेगा। थर्ड केस से आपको लेना पड़ेगा एफ आर इक्वल टू क्या हमारे पास, अगर आर की वैल्यू 2 दे रखी है तब क्या हो जाएगा, तब क्यू की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 13 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 3Q और प्लस 2, तो 2 से माइनस करेंगे बेटा यहाँ पे 11 हो जाएगा 3Q, और Q की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर 11/3 निकलेगी। ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल तैयार करना है। देखिए तो ये, और बाकी देखिए बेटा बाकी के ऑप्शन है हमारे पास। देखिए A इक्वल टू 80, B की 8 दे रखी है, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरीके के। जल्दी से आप बेटा क्वेश्चन में साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन बेटा हो जाए तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ग्रुप बने उस ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर करना है आपको। चलिए बेटा ये आपके सामने हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ठीक है। तो भी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ कंप्लीट। आज मैं आपका पूरा रियल बेटा जो रियल नंबर्स आपका जो पहला नंबर सिस्टम बेटा पहला चैप्टर पूरे फिनिश करने वाला हूँ। एक वीडियो पूरा चैप्टर खत्म करूँगा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। देखिए चलिए जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, जल्दी से फास्ट नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए बेटा, आगे देखिए यहाँ पर मैंने अब लिया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर। चलिए बेटा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, एक पार्ट करा देता हूँ बेटा, बाकी पार्ट आपको भी करने घर से। बिल्कुल बेटा आलसपन नहीं लेके आएंगे, एक तंदुरुस्ती के साथ में बेटा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 50 70 दे रखा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, बेटा ये वाले से करना है। तो सबसे पहले सिंपल आप क्या कर लीजिए, इसका बेटा डिवीजन मेथड से निकालो एचसीएफ। ये निकाला एचसीएफ कैसे निकालते बेटा, डिवाइड किया आपने, कितनी बार गया, एक बार गया बेटा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 50 आ गया बेटा, 50 आ गया यहाँ पर 50। तो अब कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस करेंगे बेटा, यहाँ पर 20 बचेगा। और 20 से डिवाइड करेंगे किसको बेटा, इस 50 को करेंगे डिवाइड। तो कितनी बार गया, 2 बार गया, यहाँ पर 40 बचा बेटा, यहाँ 40 आ गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये 40 ये 0 हो गया। अब देखिए अब आपको स्टेप किस लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या है, वैल्यू क्या आती 70, वैल्यू क्या आती 70 कैसे ले सकते हैं बेटा, 70 देखिए यहाँ पर 50 × 1 बेटा, इस तरीके लिखेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखने के स्टेप सीख लीजिए, 50 × 1 और प्लस 20, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया यहाँ पर। अब जब बेटा स्टेप 2 बदल दीजिए, यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप सेकंड लेके आए। सेकंड कैसे आएगा, यहाँ पर सेकंड क्या था 50 बेटा, ये 50 यहाँ पे ले लिया। 50 को कैसे लिखेंगे, 20 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 20 × 2, रिमाइंडर क्या है आपके पास 10 आया है। ये अब स्टेप थर्ड लिखिए, स्टेप थर्ड। अब इसमें क्या बेटा, इसमें अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 20 था। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 20 था, यहाँ पे देखिए समझ में आ गया बेटा, ये वाला चीज़ आ गई। और 20 देखिए यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, 50 को डिवाइड किया, यहाँ पर 40 को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 40 को यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 40 लिखेंगे। 40 को डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड किया बेटा, कितनी बार, 10 × 4 बेटा, 10 × 4 आया है। और रिमाइंडर क्या है बेटा 0, रिमाइंडर 0 है। इस तरीके से बेटा ये आपको मेथड देने पड़ते हैं, स्टेप इस तरीके से आप मेथड देंगे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है बेटा ये स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वाला मेथड भी यूक्लिड डिवीजन मेथड में ही आता है, ये वाला मेथड भी बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आता है। और इस तरीके से स्टेप लिखने होते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। जल्दी से देखिए, तो मुझे लगता है बेटा आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, मुझे अब नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। स्टेप क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने, मुझे पूरा चैप्टर फिनिश करना है बेटा। वन वीडियो, 1 शॉट और 1 लॉजिक के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा क्वेश्चन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर पाएंगे, 3rd को भी कर लेंगे और 4th को भी कर लेंगे। आप घर से ट्राई करेंगे, इतने बढ़िया स्टूडेंट है, मुझे पता है, आपको पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के साथ कि आप
मेरा कहना जरूर मानेंगे। और अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बेटा, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, देखिए प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटा प्राइम फैक्टर क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर समझ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं बेटा, जान दीजिए हमेशा, हमेशा जान दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके क्या बेटा, मैक्सिमम और मैक्सिमम फैक्टर और बेटा मिनिमम फैक्टर क्या हो, 2 हो बेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी भी नंबर के मैक्सिमम और मिनिमम फैक्टर 2 ही है तो उसे बोलेंगे बेटा प्राइम फैक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया 2, इसके कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं। आप बोलेंगे सर 2 से डिवाइड जा रहा है और 1 से भी जा रहा है। बेटा 2 और 1 से जा रहा है। देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करें, यहाँ बेटा 2 किससे डिवाइड हो रही है, 2 से हो रही है, 1 से हो रही है। तो मैक्सिमम भी 2 है, मिनिमम भी 2 है। अब इसमें न तो कोई कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। ऐसे मैंने 3 लिया तो 3 कौन कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, 3 से हो रही है, 1 से और 1 से हो रही है। तो कुल मिला के प्राइम फैक्टर में उनको कह सकते हैं जो वैल्यू अपने आप से भी डिवाइड हो जाए और 1 से भी डिवाइड हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइम नंबर से बोलते हैं। अब आपको याद कीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने बेटा, आपको रिप्लाई देना है। क्या 1 के प्राइम नंबर है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है, बताइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर 1 तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर 1 तो प्राइम नंबर है बिल्कुल, ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है। बेटा बिल्कुल कंसेप्ट गलत है, क्योंकि वो इसमें मैंने क्या बताया कि बेटा 1 से अलग डिवाइड होना चाहिए और अपने आप से डिवाइड होना चाहिए। ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा मतलब दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। तो हमेशा नोट कर लीजिए 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसे आप कहीं भी नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, नॉट। ठीक है बेटा, बिल्कुल डाल लीजिए बेटा, बिल्कुल नॉट। वो क्या है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये स्टेप यहाँ पर। अब चलिए, अब हमें करना क्या है, बेटा जान दीजिए। अब करना क्या है, तो इसके फैक्टर करने। तो फैक्टर कैसे करेंगे, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे फैक्टर कर लीजिए बेटा। प्राइम फैक्टर ही होते हैं, जैसे आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, जैसे 140। अब बेटा देखिए, कुछ स्टूडेंट मैंने सुना है कि जैसे मैंने यहाँ पर 140, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलसीएम मेथड बोलते हैं। बेटा एलसीएम ध्यान दीजिए, एक संख्या, एक वैल्यू का, एक नंबर का आप एलसीएम नहीं ले सकते, उसके लिए कम से कम मिनिमम बेटा 2 वैल्यू तो होनी चाहिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर किए, तो 2 से डिवाइड जा रहा है बेटा 70 टाइम्स आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स आएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे 1 जाएगा। तो मैं ये ले सकता हूँ 140 के जो फैक्टर हुए क्या हुए, 2 × 2 5 × 7 हुए, ठीक है। ये फैक्टर हुए। देखिए अब बेटा ये इसे बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बेटा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये। इसे कभी भी एलसीएम मेथड नहीं बोलते बेटा, ध्यान दीजिए। इसे एलसीएम नहीं बोलेंगे। एलसीएम कब बोलेंगे, कम से कम 2 नंबर होंगे, 2 नंबर्स होंगे तभी तो एलसीएम बोलेंगे। एक नंबर पे आप एलसीएम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको बेटा अभी बेसिक नॉलेज नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। एक नंबर का कभी एलसीएम नहीं लिखता बेटा, कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए तभी तो एलसीएम ले पाएंगे। सिंगल नंबर का एलसीएम कैसे लेंगे भाई, सही समझ में आ गया। अब आगे से देखिए, मुझे लग रहा है कि आप इनके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, आप इसके आराम से फैक्टर कर लेंगे। इस तरीके से इसमें करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके 3rd क्वेश्चन नंबर है, 3rd तक हो गया। आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़ता हूँ। देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बेटा क्लास में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपसे क्या करने के लिए आया बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है। देखिए इस तरह की क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको बिल्कुल जवाब दीजिए, कैसे जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है, आपने ये लिया 12, 15 और 21। मैं इसी देखिए जितने भी मेथड है बेटा, दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना होता है, निकाल लीजिए। तो इसमें किससे डिवाइड जा रहा है, आप बोलोगे 2 से डिवाइड जा रहा है। 2 से किसी एक नंबर में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करके देखते हैं।
और 2 से डिवाइड, देखो 2 से इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें तो जा रहा है, तो देखिए जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। जब तक किसी एक वैल्यू भी डिवाइड होती रहेगी हम उससे डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। फिर दोबारा देखिए 2 से तो फिर भी डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, देखिए 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 बार, ये डिवाइड नहीं हो रही है तो इसको ऐसे ले लिया, ये डिवाइड नहीं हो रही है तो इसको ऐसे ले लिया। अब आगे देखिए, अब 2 से तीनों वैल्यू इतने 3 नंबर है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब 2 नहीं लेंगे बेटा, 2 नहीं लेना है हमें। अब क्या करना है, 2 से आगे बढ़िए, 2 से आगे बढ़िए। अब 3 लेके चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से तीनों डिवाइड हो रही है, तो 3 ले लीजिए यहाँ पर, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स। अब देखिए ये 5 7 तो प्राइम नंबर है, किससे डिवाइड जाएगा, 5 से जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 से जाएगा, बाकी बेस निकाल लिए। 7 किससे डिवाइड होगी, वो 7 से डिवाइड होगी, तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब इसे आप एलसीएम निकालना है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं, सिंपल तरीका से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 2 बार है बेटा, 2 × 2 और 3 × 5 × 7। तो आप एक काम कर लीजिए, 5 2 या 10 हो गए 10, और 7 3 या 21, 21 2 या 42, तो 42 0 420 हो गया बेटा, 420 इसका आंसर हो गया, 420 इसका आंसर हो गया बेटा, 420 आंसर हो गया। ये आपका हो गया डिवीजन मेथड हो गया बेटा, डिवीजन मेथड हो गया। आप चाहते हो सर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो कर लीजिए, यहाँ पर 12 लिखा, यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 21 लिखा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है। तो 12 के फैक्टर करेंगे क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 × 2 × 3 हो जाएगा, और 15 के फैक्टर करेंगे 3 × 5 हो जाएगा, और 21 के फैक्टर करेंगे 3 × 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड में। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर ये बताइए कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं। आप बोलोगे 2 नंबर यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल बेटा क्वेश्चन पर नजर होनी चाहिए, आपकी नज़र क्वेश्चन पर होनी चाहिए बेटा, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। क्लास नहीं बेटा आप इधर उधर ताका झांकी करते हैं, यहाँ पर ताका झांकी नहीं करनी है, क्वेश्चन पर फोकस करना है। देखिए अब मुझे बताइए 2 नंबर आ रहा है, 2 इसमें देखिए, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। इस तीनों बेटा 2 सबसे अधिक बार कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा है 2। आप बोलोगे 2 तो सबसे मैक्सिमम बार इसमें आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख दिया। अब भाई 2 का रोल खत्म, 2 जितने थे सारे टिक कर दो। अब आ जाए 3 बेटा, 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है सर, यहाँ भी 1 बार आ रहा है, यहाँ भी 1 बार आ रहा है, यहाँ भी 1 बार आ रहा है। तो कोई बात नहीं, जब एक ही बार आ रहा है तो 3 भी एक ही बार लेंगे बेटा, एक ही बार लेंगे। 3 को टिक कर दो बेटा, 3 को टिक कर दिया। अब बोलेंगे 5 सर, 5 यहाँ तो नजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कहीं भी नजर आए किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेना है। तो 5 ले लिया हमने, देखिए यहाँ पर 5 ले लिया। अब 7 भी यहाँ नजर आ रहा है बेटा, 7 को भी लेंगे। तो इस तरीके से लेते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए 5 से 2 से करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने दोनों एलसीएम के दोनों मेथड थे, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर लिया। देखिए कितना फास्ट रिवीजन हो रहा है बेटा, बिल्कुल देखिए आपके लिए क्लास बन चुकी है, घर बैठे क्लास आप एंजॉय करेंगे बेटा, बिल्कुल मार्क्स लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेकर आए बेटा। देखिए कितना अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। देखिए अब मैं आपको एचसीएफ डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। एचसीएफ आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा, एचसीएफ देखिए, अब मैं देखिए बेटा एचसीएफ निकालेंगे, मैं इसके 2 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, डिवीजन भी और ये बेटा। पहले आपका देखिए यहाँ पर डिवीजन, चलो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ बेटा, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर देता हूँ बेटा। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इससे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास 12, 15 और 21 बेटा, यहाँ पर ये 21 लिख दीजिए, यहाँ पर 21। इसके वही फैक्टर कर लीजिए आप, फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 3, और बेटा इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और एलसीएम क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आपको याद भी करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, लोअर कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेटा मिलान करते हैं भाई, जो इसके पास है वो इसके पास है, तीनों मुझे मिल रहा है, तीनों 3 मिल रहा है बेटा, 3 के अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एचसीएफ हो जाएगा बेटा, 3 एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से 3 हमने एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अब देखिए अब डिवीजन मेथड सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब डिवीजन मेथड,
तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर बेटा, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, देखिए दो वैल्यू लीजिए बेटा, 12 और 15 लिया, तो हम क्या किया 12 से डिवाइड किया किससे 15 को, 12 से डिवाइड किया 15 को, कितनी बार गया 1 बार गया बेटा, यहाँ पर 1 बार गया, कितना बचा 3 बचा, और 3 से डिवाइड करेंगे कितने को 12 को, 3 से कितनी बार गया बेटा 4 बार गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से कितना 3 निकला, और 3 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको, 3 से डिवाइड करेंगे इसको 21 को, तो 21 से कितनी बार गया बेटा 7 बार गया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया बेटा 3 हो गया, एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड आपके सामने बेटा बिल्कुल डिस्कस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है बेटा किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, देखिए बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ट्राई करने बेटा, बिल्कुल ट्राई करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा समझ में आ गया, अब आपको समझाना सर हमें आंसर तो पता नहीं बेटा, बहुत ही इजीली तरीका है, बहुत ही इजीली तरीका है। देखिए अगर आपको जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी यहाँ पर बेटा, ये वैल्यू लिखी 12, 15 और 21, अभी इसका एलसीएम लिया हम तीनों का, एलसीएम लिया, एलसीएम क्या निकला था यहाँ पर 420, और एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ क्या निकला है 3 निकला है। बेटा ध्यान दीजिए आंसर चेक करने का, अगर एचसीएफ चेक करना है तो एचसीएफ में 3 से बेटा तीनों डिवाइड होनी चाहिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हमारा करेक्ट है बेटा। देखिए अब एलसीएम चेक करना है तो 21 से बेटा डिवाइड करो, 21 से डिवाइड हो रहा है, 15 से इसे डिवाइड करो, ये भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से इसे डिवाइड करो बेटा, ये हो रहा है। एलसीएम तीनों संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, 3 से 2 का जितनी भी वैल्यू है उनके से डिवाइड होना चाहिए, और जितनी वैल्यू का हमने एचसीएफ निकाला है, जितनी वैल्यू, तो एचसीएफ से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए आगे बढ़ते चलिए, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है राइट द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, बेटा ये बताना। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बताना। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो 15.265 दे रखा है, 25 दे रखा है, इसी बेटा फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे। कैसे करेंगे, तो पॉइंट हटा दीजिए बेटा, यहाँ पर कितने पॉइंट है, कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 पे 3 जीरो आ जाएंगे, 1 पे 3 जीरो आ जाएंगे बेटा। देखिए अब इसे कैंसिल कर लो बेटा, 5 से कैंसिल हो रही है। देखिए 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार गई, 5 3 जा 15, 0 5 5 जा 20, 25 1 5 3 जा 15 बेटा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी 200 बार, 200 बार बेटा। ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है बेटा। तो आप निकाल पाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसे निकाल पाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए और आपकी बातों में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँच गए हम, बातों में क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँच गए। बड़े आसान तरीका है बेटा आपके पास होने का और अच्छे मार्क्स लाने का, हो गए। अब आपको बेटा ये बाकी प्रैक्टिस करने, मुझे भरोसा है आप सभी लोग करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है बेटा। जितने ग्रुप बने हुए हैं आपके, जितने रिलेटिव हैं उस रिलेटिव में वीडियो की लिंक भी शेयर करना है, तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा बेटा। कर भला सो हो भला, आप दूसरे को भला करेंगे तभी आपका भला होगा बेटा। तो सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे 10 आ जाएगा, जहाँ पॉइंट उठाएंगे बेटा 1 पर 4 जीरो आ जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे बेटा 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, तो पॉइंट उठाएंगे यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे बेटा, करके काट पीट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपके लिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द डिनोमिनेटर बेटा ऑफ द फॉलोइंग रेशनल, बेटा इस वाले फॉर्मेट में लिखने की बात कर रहा है। 2 की पावर n और 5 की पावर m में बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर लिखना है। ऊपर वाली वैल्यू बेटा न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/4 है बेटा, नीचे वाली वैल्यू देखना है। मैं तो 4 क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 × 2 ले सकते हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया 3, और 2 की पावर क्या होगी, 1 पावर ये 1 पावर ये, दोनों जुड़ जाएंगे बेटा 2 हो गई। और 5 है नहीं, तो बेटा 5 है नहीं तो कोई बात नहीं, 5 की पावर 0 तो ले सकते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मेट ऐसे ले सकते हैं। देखिए अब देखिए अगर आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, 7/25, इसके फैक्टर करेंगे आप, क्या हो जाएगा आप यहाँ पर 5 × 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बेटा 5 की पावर 2 हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन 2 है नहीं तो 2 की पावर 0 लिख देंगे यहाँ पर। अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे।
तो अब मुझे लग रहा है, पूरा उम्मीद है कि आप बेटा क्वेश्चन कर पाएंगे। एक भी पार्ट नहीं बचेगा आप लोगों से, मुझे पता है बेटा, एक भी पार्ट नहीं बचेगा। बिल्कुल एक झटके में सारा क्लियर कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही बेटा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे पता है आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छे मार्क्स लेने के इरादे से आप मेरे चैनल से जुड़े तो बेटा बिल्कुल मार्क्स आएंगे। देखिए चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। चलिए आगे देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बातों में बेटा काफ़ी सिलेबस आपका कवर कर लिया, बातों में कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरा करने की जरूरत, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है बुक से। याद देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन यही आएंगे एग्जाम में, यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि हमें क्या करना है, यूजिंग बेटा ये वाला जो थ्योरम है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा, ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए 125 दिया हुआ है, तो हमको ये वाली जो थ्योरम है ये वाली अप्लाई करनी है इसके अंदर। कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, मैंने 125 के फैक्टर किए 5 इंटू 5 ये किए, ठीक है, 5 इंटू ये किए मैंने। अब ध्यान दीजिए बेटा, मुझे नीचे 10 बनाना है, मुझे नीचे 10 बनाना है, तो हमें जो अब 5 तो आ गया बेटा, 5 तो आ गया, तो 2 देखिए बेटा ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझिए। मुझे अगर यहाँ से ये दे रखा है, अगर पावर को उठा दूं बेटा, यहाँ से पावर को मैं कैंसिल कर दूं, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू 5 10 बचेगा, 10 बचेगा। तो नीचे भी मैं क्या करूँगा, पावर को उठा करके बेटा, पावर को उठा करके देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, पावर को उठा करके मैं 10 बनाना है, तो 10 कैसे बनेगा, 10 ये बनेगा भाई, इसके देखो इसको 5 को 10 बनाना, तो क्या करेंगे इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई आपने इसको तो बना दिया 10, अब इसको 10 बनाना बेटा, इसको 10 बनाएंगे तो इसके लिए भी तो हमें 2 चाहिए, जब इसी चाहिए तो ऊपर भी चाहिए, ठीक है, ये भी 10 बन गया। अब इसको आपको 10 में चेंज करना है, तो बेटा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये इसके साथ एक सी हमेशा ध्यान रखिए, 3 भाई हैं बेटा, 3 भाई हैं। अरे 3 भाइयों की शादी करने के लिए बेटा 3 लड़की अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए बेटा, तीनों भाइयों की शादी करने के लिए। तो इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर मैंने जोड़ा बनाने के लिए, इनकी शादी करने के लिए 2 इसकी शादी इससे कर दी, इसकी शादी इससे कर दी, इसकी शादी बेटा इससे कर दी, जोड़ा बना दिए मैंने, जोड़ा बना दिए। नीचे जोड़ा बने तो ऊपर भी जाएंगे, इस तरीके से फॉर्मेट लेके चलना है। अब आप देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 में कितना हो गया, 48 हो गया। नीचे देखेंगे कितने भाई थे, 3, तो बेटा 3 क्या बनेंगे, जोड़ा मतलब शादी हो गई, क्या 10 बन गए, कितने 10 बन जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से बनेंगे। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ये एक 10 हो गया, ये आ गया, एक ये वाला 10 हो गया बेटा, ये आ गया, और एक ये वाला 10 हो गया, ये आ गया। अब आपके सामने क्या बचा, 48 बेटा, नीचे आ जाएंगे 1 पर 000 आ जाएंगी। अब इसे तो बहुत ही सिंपल है बेटा, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। कैसे क्या करेंगे, कितनी 0 आ रही है, 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद क्या करना है आपको बेटा, ये 48 है, 3 डिजिट बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 2 ये रही बेटा, 3 0 बढ़ा दीजिए, जहाँ पॉइंट लगा दीजिए और 1 0 बढ़ा दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा। बाकी क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, अगर आपको लग रहा है चलिए कि ये सब सेकंड वाला सॉल्व कर दीजिए, चलो मैं सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ। क्या दे रखा है, 25.32 दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। इसके फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 बेटा 2 5 बार आएगा, 2 5 बार आएगा बेटा, 2 5 बार, 2 5 बार। 2 की शादी करानी है जी, लड़की दी है बेटा, लड़की से शादी करानी है, तो 2 5 बार आए, तो 5 भी तो 5 बार आएगा, 5 भी तो 5 बार आएगा बेटा, 5 भी 5 बार आएगा। नीचे आया है तो ऊपर भी आएगा 5 बार बेटा, नीचे भी 5 बार, ऊपर भी 5 बार आएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 2 5 बार हो गया। तो देखिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, 25 5 125 और 125 यहाँ पर 625 बेटा, ऊपर 625 हो गया यहाँ तक। इसका करेंगे तो 55 25 125 बेटा, ये 125 हो गया। और नीचे करेंगे बेटा, कितने 5 जोड़ा बनेंगे, तो एक पर 5 0 आ जाएंगे बेटा, 5 0 आ जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे और 5 डिजिट चेक करके पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको बेटा। जल्दी से ट्राई कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, पूरा उम्मीद है बेटा आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, समझ लीजिए बेटा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार आते हैं, परेशान करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कैसे करेंगे क्या करना है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बेटा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में दिखाना है। ये राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो पी अपॉन क्यू में चेंज करना है। तो बेटा ये तो सिंपल चेंज आएंगे, देखिए यहाँ पर पॉइंट बाय कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, 1 बाय 000 आ जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर, ये भी सिंपल हो जाएगा। कितने पॉइंट बाय कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट को उठा दो बेटा, 1 पर रख दो 70 रख दो बेटा, 70, बस हो गया, काम हो गया। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम बेटा, इस वाले थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, समझ लीजिए बेटा, बिल्कुल समझ लीजिए, एक एक स्टेप समझ लीजिए। मैं पूरा निचोड़ लेके आया बेटा, पूरा निचोड़ लेके आया, इस वीडियो में पूरा निचोड़ है, एक एक स्टेप समझते जाइए आप लोग। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये आपके सामने ये दे रखा है बेटा, मैंने लेट कर लिया कि एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 43.1212 बेटा ये चली जा रही है। अब आपको देखिए बेटा यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और ध्यान से समझेंगे बेटा, एक एक स्टेप समझेंगे ध्यान से, कभी गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। 1 2 रिपीट हो रही है बेटा, 1 2 रिपीट हो रही है, 1 2 2 डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, जितने भी डिजिट रिपीट होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। समझ में आ गया बेटा, सभी ये क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देख लीजिए कैसे करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100x हो गया, और बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ये, और ये पॉइंट बेटा ध्यान रखिए, ये 12 ये आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इस रिपीट होने वाले में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ये कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, पूरे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और आप सपोज करो बेटा समुद्र में से 1 लोटा पानी भर लाएंगे तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, बेटा नहीं होने वाला है। तो दिमाग में ये मत लगाना सर जहाँ पर पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, तो फिर भी आपने 4 खड़े कर दिए भाई, बार बेटा 4 नहीं तो खड़े होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। समुद्र में से बेटा 1 लोटा या 1 गिलास पानी भरने से समुद्र पानी कम नहीं होता। ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो 12 भी बेटा इतने ही रहेंगे, बने रहेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, 100x में से x गया तो कैसे क्या बचेगा, 99x बचेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, पॉइंट के बाद ये वैल्यू बेटा, ये वैल्यू बिल्कुल सेम है कि नहीं, देखिए ये वैल्यू सेम है, ये तो माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, इसमें से यहाँ पर बेटा ये बचेगा 4312 माइनस 43, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर इधर लिख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 बेटा, यहाँ पर जाएगा 3 9, यहाँ बचेगा 10 4 6, यहाँ पे 4269 बेटा, 4269 बचेगा 99x, और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे डिवाइड कर देगी यहाँ पर 4269 अपॉन यहाँ पर 99, तो 4 6 6 6 12 12 9 21 बेटा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 1 बचा 3 चौक 12, 3 2 6 3 3 का 9, और ये हो जाएगा यहाँ से 33 बार बेटा, 33 बार हो जाएगा, 5 इतना बेटा ये निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम जैसा है, 63 रिपीट हो रहा है, तो 63 रिपीट हो रहा है, इस तरीके से ऐसे आंसर निकाल लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है बेटा, आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग कर लेंगे, पूरा भरोसा है, मुझे यकीन बदल गया है। चलिए ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ बेटा कंप्लीट हो जाएगा, आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया होगा, मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ बेटा, आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 8। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो गलत हो गया, सीक्वेंस नंबर बेटा, सीक्वेंस नंबर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, ठीक है 9 है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम भाई, आपके इसमें एग्जाम बहुत क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है बेटे, मैं एक यहाँ पे बताता हूँ, जैसे जिस तरह का √7 दिखाना है, तो हम लेट कर लेते हैं भाई, √2 इक्वल टू यहाँ पर a अपॉन b है बेटे, a अपॉन b, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर a एंड b,
बी आर इंटीजर्स। बेटा दोनों क्या है, इंटीजर्स है हमारे पास, इंटीजर्स है बेटा। इस तरीके से स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, बस ये समझ लीजिए। और ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, रेशनल नंबर है हमारे पास, ए अपॉन बी रेशनल नंबर है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए √2 इजिकल टू ए अपॉन बी दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है बेटा। यहाँ पर स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया बेटा, ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर बेटा यहाँ पर इधर देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से समझना बेटा, पूरा एक एक स्टेप समझना है। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, क्या निकलेगी, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मीनिंग ये होगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर बेटा मीनिंग क्या आ रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, अब ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की बेटा, वैल्यू क्या पुट की कि यहाँ वैल्यू पुट की मैंने, कि यहाँ पर मैंने लिखा बेटा ए की वैल्यू लग दी, यहाँ पर मैंने ए को रिप्लेस कर दिया किसी 2a से रिप्लेस कर दिया, 2a से रिप्लेस कर दिया मैंने ए को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू तो 4a स्क्वायर हो जाएगी, 4a स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर हो जाएगी बेटा, 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2a स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर आ गया बेटा। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, b स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या निकला बेटा, इसका मीनिंग निकला b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब बी स्क्वायर किसी 2 से डिवाइड है बेटा, बी स्क्वायर किसी 2 से डिवाइड है, ठीक है। ये स्टेप ले बेटा, सभी के समझ में आ गया, बी स्क्वायर किसी डिवाइड है। देखिए अब यहाँ पर देखो, आप चाहो तो बेटा ये पोर्शन इसे डालना चाहो, थर्ड इक्वेशन दे दो, इसे इक्वेशन दे दो बेटा, फोर्थ इक्वेशन दे दो, फोर्थ इक्वेशन दे दो इसे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि बी स्क्वायर 2 से डिवाइड है बेटा, ए स्क्वायर किसी डिवाइड है 2 से डिवाइड है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों क्या 2 से डिवाइड हो रही है, दोनों 2 से डिवाइड हो रही है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए भी 2 से डिवाइड हो रही है, बी भी 2 से डिवाइड हो रही है। तो अब इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या निकला कि भाई ये भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो रही है, ये भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर ए अपॉन बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए यहाँ बेटा, ए अपॉन बी, यहाँ पर ए अपॉन बी इजिकल टू 1 बेटा वो होनी चाहिए, बट यहाँ पर दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू बेटा, दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू बेटा, ये फैक्ट क्या हमारे पास ट्रू नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ पे √2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको बेटा स्टेप लिखने, इसमें इस तरीके से स्टेप लिखने, कोई इसमें बेटा कोई डिस्प्यूट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से स्टेप लिखने हैं, आपको रिप्रेजेंट करने हैं, आप रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से कर दीजिए। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है आप लोग कर पाएंगे, इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे, मुझे पता है, पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे बेटा। देखिए आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट भी आपके सामने, आपने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं साइड में हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 5 - √3, तो यहाँ पर क्या करो आप, ए अपॉन बी कर लो, इस ए अपॉन बी इधर लेके आ जाओ, ये क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ बेटा, स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये जाएगा -10 ए अपॉन बी हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास बेटा, इस तरीके से दिखा देंगे ना यहाँ पर। अब देखो अब कैसे दिखाना है यहाँ पर, अब दिखाएंगे कैसे बेटा, देखिए अब 25 को उधर देखो, ये हो गया हमारे बेटा, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अगर इस तरीके से करना चाहो तो ऐसे दिखा दो, इस तरीके से करना चाहो ऐसे दिखा दो, नहीं तो बेटा डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए कि जहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इसलिए बेटा ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर, ए अपॉन बी इज क्या हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर और 5 - ए अपॉन बी विल बी रेशनल नंबर, बेटा ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे हमारे पास, ये भी तो रेशनल नंबर होंगे। इस तरीके से स्टेप, इसमें ध्यान रखिए, इसमें केवल में स्टेप ही लिखनी होती है बेटा, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा कि थोड़े स्टेप लेके आ जाइए आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। देखिए ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो गई। तो अब ये है तो √3 भी इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर लिखेंगे तो √3
मस्ट बी, रेशनल नंबर होना चाहिए बेटा, रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर, बट दिस फैक्ट बेटा, दिस फैक्ट लिखा हुआ है, दिस फैक्ट इज नॉट ट्रू बेटा, इस तरीके से आप कमेंट करेंगे इसमें, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, और सो इसलिए √3 इज इरेशनल नंबर, इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन करके आएंगे, आराम से कर पाएंगे, ठीक है, आराम से कर पाएंगे। अब तो आप लोग कर ही लेंगे। देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, ठीक है, 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं बेटा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं साइड में जाता हूँ, जल्दी से देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आपको समझना कैसे करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा, थोड़ा तभी क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, क्यों इसी बेस पे मैं समझा पाऊंगा बेटा, ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, लॉग के क्वेश्चन। तो हो रे, ये तो यार कुछ मिस्टेक रह गया बेटा यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन देखिए। अब ये दे रखा है भाई आपके लिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, ये दे रखा है कि log 10 बेटा 100, और ये इक्वल टू दे रखा है 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसको क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इस वाले फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है। देखिए, अब इसको लिखना है, तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर हमें लॉग को रिमूव करना है, लॉग को रिमूव करके क्या करना है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। तो एक बेटा बिल्कुल ट्रिक है हमारे पास। अब देखिए लॉग की बेटा ये देखिए, अब तो जी लॉग है बेटा, ये मान लीजिए जैसे एक होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा, लोग लोगाई पढ़ा होगा, जिस जोड़े होते हैं लोग लोगाई, मर्द भैया बोलते हैं, आदमी औरत बोलते हैं बेटा, इस तरीके से होते हैं, लोग लोगाई होते हैं बेटा, लोग लोगाई होते हैं, लोग लोगाई होते नहीं होते हैं। अब सपोज करिए बेटा, ये लोग है, ये इसकी लोगाई है बेटा, ये लोग है, ये इसकी लोगाई है, और ये लोगाई की पावर है बेटा, ये लोगाई की पावर है, ठीक है। अब देखो ये इसका माइक है, लोगाई का माइक है बेटा, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से दीजिए। अब कोई यहाँ पर मैंने कहा लॉग नहीं रहा बेटा, लॉग नहीं रहा तो लोगाई कहाँ जाएगी, एक क्वेश्चन करना है भाई। जब लॉग नहीं रहा तो लोगाई कहाँ जाएगी, आप बोलेंगे सर लोगाई तो अपने मायके जाएगी, फिर तो लोगाई जाएगी बेटा अपने मायके, कहाँ जाएगी, मायके। तो ये इस तरीके से आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 बेटा, इस वाले फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है बेटा, क्या मिस्टेक है आप बिल्कुल चेक कर पा रहे हैं। अब तो आप बिल्कुल चेक कर लेंगे। देखिए ये दे रखा है आपके लिए, यहाँ पर कुछ टाइप करना था वो रह गया बेटा, जरा ये बाई वाला आ गया बेटा, इस तरीके से यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट को चेक कीजिए, ये इस तरीके से रखा है log 5, और यहाँ पे 625, और यहाँ पर बेटा बाई दे रखा है। तो आपको वही फॉर्मेट बेटा, log नहीं रहा तो लगाई कहाँ जाएगी बेटा, log नहीं रहा तो लगाई कहाँ जाएगी, लगाई अपनी घर ही जाएगी। तो ये इसकी पावर हो जाएगी बेटा 5 की पावर बाई इक्वल टू 625 बेटा, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसी को करेंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जी दे रखा है log 10, और जी दे रखा है बेटा 1, कितनी जीरो हमारे पास, 4 जीरो हैं, इक्वल टू 10। अब log नहीं रहा तो लगाई कहाँ जाएगी, लगाई अपने घर जाएगी। तो बेटा 10 की पावर z और जो 1, इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन करना है। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन कीजिए। ऐसे यहाँ पे बेटा log नहीं रहा तो लगाई कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ पर जाएगी, x की पावर 2 इक्वल टू 16। तो इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में बनाना सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, वो 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अब तो आप अपने वीडियो को जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अरे भाई चलिए अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा आप डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए अब आराम से डिस्कस करना चाहूँगा। अब ये दे रखा है बेटा यहाँ पर कि अभी देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि इस तरीके से रखा है कि log 10 और ये बेटा 100 है और ये बेटा 2 है। तो log नहीं रहा तो लगाई कहाँ जाएगी बेटा, आपने सॉल्व किया कि ये इधर गया तो 10 की पावर 2 बेटा 100 आ गया, हमारे पास 100 आ गया। तो अब देखिए 7 2x दे रखा है। तो अब ध्यान दो बेटा, ध्यान से समझना है, ठीक है। जो बेस है बेटा, बेस, उसे आपको क्या बनाना है, बेस ही बनाना है, उसे बेस ही बनाना है।
और जो वैल्यू है बेटा, जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी बेटा, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर एक्स आएगी, यहाँ पर एक्स आएगी। ऐसे ले सकते हैं इसे, ऐसे ले सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लेंगे। पावर को बेटा यही छोड़ना है, ये बेस में जाएगी, मतलब ये दे रखी है आपके सामने बेटा, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। पावर को छोड़ दीजिए, इसे यहाँ पर लेके आ जाइए 7, इसे यहाँ पर लेके आ गए 2, ये यहाँ पर क्या रहेगी, एक्स रहेगी, यहाँ पर ला दो बेटा लॉग, लग गया लॉग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल यहाँ पर पावर को ऊपर ही छोड़ दो लटकी हुई, लुगाई को लेके आ जाओ भाई, लुगाई को लॉग के पास आ जाओ, ये लॉग रखा हमने, ये आ गया, ठीक है। या जैसे ये दे रखा है हमारे पास 7 टू की पावर एक्स, यहाँ पे लॉग लिया। अब भाई जब लॉग आ गया, लॉग नहीं रहा तो लुगाई कहाँ जाएगी, अपनी मायके जाएगी। अब लॉग आ गया तो भाई लुगाई कहाँ पाएगी, लुगाई आएगी अपनी लॉग के पास, आएगी नहीं आएगी। तो इस तरीके से फॉर्मेट चेंज करना है। अब ये दे रखा है, देखिए हमारे पास ये दे रखा है बेटा, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि 10 5 की पावर b दे रखा है, तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे लॉग है नहीं, आप लॉग लेके आ गए, तो लुगाई कहाँ जाएगी भाई, अपने लॉग के पास जाएगी, तो 5 किसकी इक्वल आ जाएगी, b की इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लॉग वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप लिख पाएंगे आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है, बिल्कुल आराम से करिए, प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए, मैं आपके सामने कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन है, कहीं जाना नहीं है, और भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 13 भी है, और तेरी का ये 2 बार 13 कैसे आ गया, 2x + 1 2x + 1 और -6 बेटा, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे कैसे करेंगे, डिटरमाइन करना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा डिटरमाइन करने का, देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर बेटा। log 25 है, ये 5 है, ये 5 है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली तरीका है बेटा, ध्यान से देखिए। 25 को बेटा ऐसे ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये क्या ले सकते हैं बेटा 5 का 1। तो बेटा कुछ नहीं करना, पावर ले लीजिए, पावर क्या है यहाँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर बेटा अपॉन में 2 है, तो 1/2 आंसर हो गया, 1/2 आंसर हो गया। देखिए अब सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि log 80 बने, यहाँ पर log 80 बने 3 है, तो अब आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर तो बेटा log 3 तो है, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा 3 3 9 7 81 बेटा 3 की पावर 4, पावर को बेटा सर्कल बना लो, तो ऊपर से क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, नीचे से 4 आ जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये दे रखा है थर्ड वाला पोर्शन, बहुत ईजी बेटा, बहुत ईजी। देखिए यहाँ पर log 2 दे रखा है, log 2, और इसे बेटा देखिए ये 2 की पावर 4 होता है बेटा, 2 की पावर 4, इसे बेटा 1/6 को क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 4, ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -4, तो बेटा यहाँ पर जाके 2 की पावर -4, तो यहाँ की पावर 1 है बेटा, ये 4 है, क्या आ जाएगी -4/1, क्या आ गया -4 आ गया, इसका आंसर -4 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखिए अब ये इसे करना है, तो ये भी बहुत ही इजीली क्वेश्चन है कि ये 2/3 की पावर 1 हो जाएगी बेटा, इसे क्या लिखेंगे 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, तो 2/3 की पावर 3, तो पावर लेनी है हमें, तो 3/1 क्या आ गई 3 आ गई। इस तरीके से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही, चलो मैं सभी को इरेज कर देता हूँ बेटा, जल्दी से कीजिए, मैं आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 2 दे रखा है बेटा, प्लस दे रखा है log 2 3 दे रखा है। तो देखिए जब पावर बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर x की पावर 2 है बेटा, x की पावर 3 है, दोनों को ऐड कर सकते हैं 2 + 3, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही ले सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 × 2 की पावर और log 2 3 ऐसे कर सकते हैं बेटा। देखिए 2 की पावर 2 सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। और बेटा ध्यान दीजिए ये भी बेस में, log के बेस में बेटा 2 एक आदमी बेटा 2 लगाई रखेगा, दिक्कत आएगी नहीं आएगी भाई, एक आदमी 2 लगाई रखेगा तो आपस में लड़ेंगे बेटा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इन दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा 3 × 3, आंसर क्या आ गया 4 12 आ गया बेटा, 12 आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग के साथ में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मार्कशीट भी छोटी पड़ जाएगी बेटा, मार्कशीट छोटी पड़ जाएगी इस तरीके से। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वाले सीरीज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी और भी टॉपिक लेके आएंगे मजेदार बेटा, पूरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप क्या करेंगे, विजय करेंगे। चलिए बेटा बिल्कुल
अब यहाँ समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या आप इसे कर पाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, मुझे लग रहा है आप इसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई दीजिए, बिल्कुल मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। चलिए बेटा, मैं इस क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के भरोसे। फिर बेटा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक पूरे टॉपिक के साथ बेटा, पूरे चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बेटा बिल्कुल वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो बेटा। जितने ग्रुप में, सारे ग्रुप में पहुंचा दो, फेसबुक पर पहुंचा दो, व्हाट्सअप पहुंचा दो, टेलीग्राम पहुंचा दो, जितने भी रिश्तेदार हैं बेटा सभी को के पास पहुंचा दो इस वीडियो को। कर भला सो भला बेटा, आप दूसरों को भला करोगे तो आपका भी भला जरूर होगा। ये बिल्कुल कहावत है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट होती है। चलिए बेटा, मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे।